चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे वज़ीरेक्स के बारे में और साथ ही में यहाँ पर वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली बीटीसी के बारे में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको रीबैलेंसिंग में 85% के नीचे फंड्स मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 85.14%, 85.2% के आसपास आया है कमेंट सेक्शन में, जो कि मैंने देखा है कमेंट सेक्शन को। लेकिन यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 47% मिले हैं। उनका यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उस वीडियो में जाके भी अगर आप चेकआउट करोगे वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 47% किसी को मिला है, किसी को मिला है 85%, किसी को उससे कम मिला है। तो इसके लिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ ना कि अगर आप लोग ही मुझे बताओगे कि कहाँ पे आपको रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के बाद जो भी आपको यूएसडीटी शो हो रहा है वो चीज़ अगर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे तो उसके ऊपर मैं बात तो करूँगा ही ना। तो अगर आप कमेंट नहीं करोगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कमेंट तो मैं नहीं करूँगा कुछ भी हो जाए, देन इट्स ओके फॉर यू। बाकी यहाँ पर मेरे पास और भी कमेंट्स आए हैं रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के बाद उनका जो फंड है वो 46% पे, किसी का 45% पे, किसी का 85% जो वज़ीरेक्स ने क्लेम किया था उसी क्लेम अमाउंट में मिल रहा है। अभी क्वेश्चन आती है कि जितने भी लोगों का 46%, 45% आ रहा है, वज़ीरेक्स ने डायरेक्टली क्लेम किया था कि हम 85% के आसपास ना लोगों का फंड्स वापस करेंगे लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन भी है। तो इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग ऑल दिस थिंग, अभी इस टाइम पे फंड्स कम क्यों हुए हैं लोगों की? तो द फर्स्ट रीज़न जो कि मुझे लगता है पर्सनली जिसके कारण यहाँ पर ये कम हो सकते वो यही है कि वज़ीरेक्स को अभी इस टाइम पे क्या करनी चाहिए कि जो भी रीबैलेंसिंग में उन्होंने पहले भी बताया था कि हमने रीबैलेंसिंग की है, रीबैलेंसिंग के बाद लोगों के फंड्स भी कम हुए हैं। अभी इसका ना एक पार्टिकुलर सोल्यूशन ये है कि आप ट्विटर में आपका जो भी रीबैलेंसिंग का जो अमाउंट है उस अमाउंट को ट्वीट करो, मुझे टैग करो, मैं उस ट्वीट को रीट्वीट करूंगा और उसमें जो भी हायर अथॉरिटीज़ है उनको टैग करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आपका जो प्रॉमिस है 85% जो स्कीम है क्रेडिटर्स को देने के लिए, आपने तो 85% दी ही नहीं है। आप अभी इस टाइम पे 45% किसी को दे रहे हो, किसी को 46% दे रहे हो, किसी को 50% दे रहे हो। तो इट्स नॉट जस्टिफाइड फॉर एवरीवन। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ना इन शॉर्ट किसी के लिए भी ये जस्टिफाइडेबल नहीं है। तो फॉर द सेक ऑफ जस्टिफिकेशन मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ एक मेहनत आप ये कर लो कि अपना स्क्रीनशॉट ले लो जिनको 45-46% मिले हैं, ट्विटर में मुझे टैग कर दो, अपना ट्वीट करो, मुझे टैग कर दो, उस ट्वीट को मैं रीट्वीट भी करूंगा और अपने नेक्स्ट वीडियो के ऊपर उन चीज़ों के ऊपर बात करने की कोशिश भी करूंगा, ताकि यहाँ से क्या होगी कि क्लैरिटी मिलेगी। अगर मैं खुद से कहूँ कि देखो एक रैंडम बंदे ने मुझे बताया कि उसको 45% मिला है, तो इन दैट केस लोग इस चीज़ को विश्वास नहीं करेंगे और नहीं भी करनी चाहिए। अगर आप लोग कमेंट्स में बताओगे रियलिटी में आपके साथ क्या हो रही है, वो चीज़ अगर आप सामने लेके आओगे ना तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। अगर आप ऐसे सोचते हो कि नहीं ये मेरा इतना छोटा कंट्रीब्यूशन से क्या होगा, तो ऐसे अगर आप सोच रहे हो तो भूल जाओ पैसों के बारे में। अभी आज तक आपने देखा होगा इतनी बात करने के बाद भी वज़ीरेक्स एक साइड से दूसरे साइड नहीं आया है, वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करते जा रहा है। तो यहाँ पर इसका पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि पुश नहीं मिल रही है। ठीक है, लोग बात नहीं कर रहे, लोग इस चीज़ को पुश नहीं करना चाह रहे, दैट्स वाई वो लोगों के पैसे यूज़ कर रहे, अपने अकॉर्डिंग काम चला रहे। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अगर आप एक्शन लोगे, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर बात करोगे तो इन दैट केस कंपनी भी डरती है ना लोगों से कि अभी हमसे कोई गलती हो जाए तो लोग ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे, तो ये चीज़ भी होती है ना। तो हमारे यहाँ केस थोड़ा डिफरेंट रहती है, लोग बात करते नहीं है। आई डोंट नो कि क्या इशू है लोगों के साथ, बाकी आपको फील फ्री होकर बात करनी चाहिए और बाकी किसी का भी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, मैं तो यहाँ पे मैं आपका जो भी क्वेरी है उसको लेने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, तो बाकी मुझे बता देना गाइस कि आपका क्या क्वेरी है और आपको कितने % में फंड्स मिल रहे हैं। अभी बात करते हैं और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा ये चीज़ मैं बोलता हूँ, वज़ीरेक्स इज़ द ओनली एक्सचेंज जिसने यूज़र्स के अराउंड 500 CR ले लिया है यूज़र के फंड से, वो भी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए 500 CR के आसपास उन्होंने उड़ा लिया है। ठीक है, तो बाकी लोग क्या करते हैं ना कि 500 CR वज़ीरेक्स ने लिया है, उसके ऊपर लोग ज़्यादातर बात नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्यों नहीं कर रहे, क्या रीज़न है एग्जैक्टली उसके पीछे, बट यहाँ पर रियलिटी में अगर आप देखोगे तो ये जो इश्यूज़ है, इन इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादातर लोगों को बात करनी चाहिए थी, इन इश्यूज़ के ऊपर हमें ज़्यादातर बात करनी चाहिए। तो बाकी यही चीज़ मैं मेंशन करूँगा कि कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं
जो ट्विटर में इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, बाकी लोग तो भाग रहे हैं कि कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई और टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। बाकी अगर आपके हार्ड अर्न मनी गए हैं तो यू हैव टू बी एक्टिव ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ताकि आपकी आवाज़ भी हर एक बंदे तक पहुंच जाए। ठीक है, तो बाकी मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको कितने % में मिले हैं, और बाकी ट्वीट करना चाहते हो मुझे टैग कर देना ट्विटर में, मैं उसको रीट्वीट करूँगा, और बाकी जो भी हायर अथॉरिटीज़ है उनको टैग करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या चीज़ें हो रही है। तो राइट नाउ बीटीसी इज कंसोलिडेटिंग इन ए साइडवाइज, जहाँ से एक्सपेक्टेशन यही था कि प्राइस एक साइडवाइज कंसोलिडेशन में रहे, एंड एज एक्सपेक्टेड प्राइस इज इन साइडवाइज कंसोलिडेशन, जहाँ से प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। देन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बीटीसी फॉर द नेक्स्ट मूव, सो फॉर द नेक्स्ट मूव व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट कि प्राइस कैन हिट ऑन नियर अराउंड 1 लाख, एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें 1,02,000 पे भी देखने को मिल जाए। तो फॉर बीटीसी पार्टिकुलरली, इफ आई कैन से अबाउट द बीटीसी पार्टिकुलरली, वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस 1,02,000 के आसपास इजीली आ सकता है। ठीक है, इफ़ यू टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, देन यहाँ से पार्टिकुलरली हमें फर्दर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट फॉर नाउ वी हैव टू वेट फॉर द प्राइस ऑफ बीटीसी, एंड देखते हैं कि अब इस टाइम पे बीटीसी में क्या मूवमेंट होती है। बेस्ड ऑन दिस मूवमेंट्स हम अपना एक्शन बीटीसी के ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट्स में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।